करना चाह रही हैं। हालांकि जो अभी ताज़ा अपडेट है वो ये कि इस बार लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि इस परंपरा को तोड़ा जाए। तो 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे नवंबर में। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश से। विनोद, तारीखों का ऐलान हो गया है और दिल्ली से हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं अमित दुबे जी। तारीखों का ऐलान हो गया है विनोद, और ये वाकई में इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। क्या लग रहा है इस बार किस तरह का माहौल है? और ये कहा जा रहा है कि करीब 1000 से ज्यादा ऐसे वोटर आइडेंटिफाई किए हैं चुनाव आयोग ने जो 100 साल से ऊपर के हैं और जिन्होंने सारे अभी तक के चुनाव में वोट डाला है आजादी के बाद से। बिल्कुल, शिवम, अगर बात की जाए 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव, खासकर हिमाचल में, पिछले 2017 में भी यही डेट थी और यही समय था चुनाव आयोग की बैठक का, और 12 नवंबर तय किया गया है। एक बात जो करिए कि चुनाव आयोग ने जो 100 से अधिक वोटर बताए हैं, जो 100 वर्ष से ऊपर है, ठीक यही आंकड़ा जो पिछले साल का ही रहा है। हाँ, एक दो तीन जरूर कम हुए होंगे आप, क्योंकि कोरोना का टाइम भी काफी रहा है। रही बात इस कोरोना के बाद, एक लंबे समय के बाद चुनाव का जो समय, क्योंकि प्रोटोकॉल भी पूरा निभाएंगे कोरोना का, साथ के साथ जो नए पीडब्ल्यूडी द्वारा जो फैसिलिटी दी जा रही है, चाहे बुजुर्ग लोग हो चाहे महिला हो, तो महिलाओं के लिए अलग से भी एक चुनाव आयोग ने जो अलग से एक बूथ बनाने की बात करी है। कहीं ना कहीं तो चुनाव आयोग ने तैयारियां तो पूरी कर लिया है। तो सुबह ही बात हमने सुबह चल रही थी कि चुनाव आयोग ने अब जिले के हर अधिकारी की बात करें, पुलिस अधिकारी की बात करें, प्रदेश अधिकारी की बात करें, या नेताओं से सबसे बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया है। और राजनीतिक पार्टियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव जो इस समय अहम होगा, क्योंकि इस समय हिमाचल के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। जी, आम आदमी पार्टी भी क्या आपको लग रहा है इस बार चुनौती दे रही है लगातार हिमाचल में? बिल्कुल, पंजाब से लगता एरिया है हिमाचल का, और जिस तरह से तैयारियां पंजाब ने की है, हर रोज हर दूसरे दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, अरविंद केजरीवाल हो, सुप्रीमो आपके, कहीं ना कहीं हिमाचल में दौरा करते रहते हैं, और हिमाचल को गारंटी योजनाएं जो लोगों को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुकाबले की बात होगी वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं टक्कर देती नजर आ रही है। जी, अमित हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमित आप सुन पा रहे हैं? अमित दुबे, आप सुन पा रहे हैं? इलेक्शन का ऐलान हो गया है और 12 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के नतीजे आएंगे। गुजरात का ऐलान नहीं हुआ, गुजरात विधानसभा चुनाव का। आप क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए, अगर हम खास तौर पे विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हिमाचल सरकार का कार्यकाल 8 जनवरी को खत्म हो रहा है, जबकि गुजरात सरकार का कार्यकाल 18 जनवरी को खत्म हो रहा है। महज 10 दिनों का डिफरेंस है, लेकिन इसके बावजूद गुजरात में फिलहाल जो है वो चुनाव नहीं हो रहे हैं। जो अनाउंसमेंट किया गया वो हिमाचल का किया गया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह जो है वो मौसम को माना जा रहा है, क्योंकि खासतौर पे हिमाचल में जो सर्दियों में बर्फबारी होती है उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को काफी दिक्कतें होती है, और वोटर्स जो मत प्रतिशत चुनाव आयोग लगातार बढ़ाने की कोशिश करता है, उस तरह की चीजें जो है वो सामने नहीं आती है। और एक ये बड़ा कारण माना जा रहा है कि हिमाचल के चुनाव जो है वो पहले डिक्लेयर किए गए हैं। कई सारी फैसिलिटीज जो है वो खासतौर पर इस बार दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। और सबसे बड़ी चीज कि अब तक जब चुनाव का डिक्लेरेशन होता था, जब आचार संहिता लगती थी, तो उसके बाद जो है नए वोटर जो है वो नहीं जुड़ पाते थे। और ऐसे में अब जो समय दिया गया है, उन वोटर्स को जिस दिन नामांकन की आखिरी तिथि है उस दिन तक उन वोटर्स को जोड़ा जा सकता है। और जाहिर तौर पर ऐसा समझा जा सकता है कि उन लोगों के लिए कितना अहम होगा कि खासतौर पे जो लोग अब तक अपना वोट नहीं बनवा पाए हैं, वे लोग भी अपना वोट बनवा सकते हैं। 1,86,000 नए मतदाता जो है वो इस बार आ रहे हैं, जो कि खासतौर पर चुनाव आयोग की जिनकी नजर होगी कि किस तरह इन्हें अप्रिशिएट किया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में जो खासतौर पे मतदाता प्रतिशत है, इस प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जा सके। तो कई सारे सुझाव जो है वो चुनाव आयोग की तरफ दिए गए। महिलाओं को प्रोत्साहन करने की बात भी कही गई है। इस बार कुछ पोलिंग बूथ ऐसे होंगे जहां महिलाएं ही सर्वा होंगी, यानी पूरे पोलिंग बूथ को महिलाएं हैंडल करने वाली हैं। जाहिर तौर पे एक बड़ी पहल यहाँ पे चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। और दूसरी बड़ी चीज
जो कि अमूमन होता है, चाहे वो बॉर्डर सील करने की बात हो या हम कैश जो है वो इधर उधर ले जाने की बात हो कि या बैंकों पे निगरानी रखने की बात हो, तो तमाम चीजें जो पहले होती थी वो एक बार फिर नजर आ रही है। लेकिन हिमाचल चुनाव के पीछे जो कारण खासतौर पर समझा जा रहा है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से वेदर डिस्टर्बेंस जो है लगातार सामने आया है, और खासतौर अभी पिछले कुछ दिनों में लगातार बरसात, बेमौसम बरसात, किस तरह से नुकसान हुआ है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में किस तरह से रास्ते बंद हुए, तो तमाम चीजें जाहिर तौर पर चुनाव आयोग के संज्ञान में होंगी। और यही बड़ी बड़ी वजह मानी जा रही है कि चुनाव आयोग आज हिमाचल की, सिर्फ हिमाचल प्रदेश की चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। बिल्कुल, मौसम को एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। शबी हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारे। शबी, ये बड़ा इंतजार रहता है पत्रकारों को चुनावों का, तो एक राज्य ही सही लेकिन तारीखें आ गई। 12 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। हिमाचल की रवायत यह है कि वहां पर सरकारें रिपीट नहीं होती, लेकिन मैं आज मॉर्निंग में बात कर रहा था वहां के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से, तो वो कह रहे हैं कि शुरू में माहौल कांग्रेस के लिए अच्छा था, लेकिन अब जब तारीखों का ऐलान हुआ है तब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एज सत्ताधारी पार्टी को है और आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। आप किस तरह से देख रहे हैं इन 68 सीटों के गणित को? क्या लग रहा है इस बार आपको? बिल्कुल शिवम, जैसा आपने बताया वही चुनाव आयुक्त राजू कुमार ने बात कही कि देखिए अक्टूबर का जो महीना है वो फेस्टिवल्स का महीना होता है, लेकिन इसमें हम एक और लोकतंत्र का जो फेस्टिवल है उसको हम जोड़ने जा रहे हैं, और हिमाचल में उन्होंने तारीखों का ऐलान किया। कुल मिलाकर देखिए जो सीधी फाइट है वहां पर कोई वोट कटिंग नहीं है, कोई तीसरी पार्टी नहीं है। केजरीवाल ने जरूर कोशिश की हिमाचल में अपने पांव पसारने की, लेकिन मुझे लगता है कि वो वहां पर कुछ ज्यादा कर नहीं पाए हैं या कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे पा रहे हैं या प्रासंगिक नहीं है। कुल मिलाकर सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की है। प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की बेटी हैं, इनके हाथ में कांग्रेस की कमान है पहाड़ पर, वहीं जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से। निश्चित तौर के ऊपर आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि देखिए अभी तक की अगर हम एज की बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। 3 उपचुनाव लगातार जो है हिमाचल में कांग्रेस जीती है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। उपचुनाव कांग्रेस उपचुनाव सरकार का चुनाव कहा जाता है। उपचुनाव ये अमूमन मान्यता है कि जिसकी सरकार होती है प्रदेश में उपचुनाव वो जीतता है, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ है। हिमाचल में कांग्रेस ने 3 उपचुनाव लगातार जीते हैं। वहीं अब मोदी फैक्टर देखिए कितना काम करेगा। जो आपका मूल सवाल था कि एज किसको मिल रही है, तो जो आपका पहला सवाल था कि साहब अभी तक कांग्रेस का पल्ला भारी था, निश्चित तौर के ऊपर अभी तक कांग्रेस की हवा थी, कांग्रेस का वहां पर हिसाब किताब ठीक लग रहा था और कांग्रेस वहां पर कुछ करती हुई दिखाई दे रही थी। अब जब चुनाव का तारीख है, 12 नवंबर को इलेक्शन होंगे, 8 दिसंबर को वोट गिने जाएंगे। इसके बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद गुजरात का चुनाव भी जो है वो एंटर कर जाए। शायद जो 1 महीने से का जो वोटों की गिनती का जो समय लिया गया है वो हो सकता है कि गुजरात का चुनाव एडजस्ट हो और फिर दोनों जगह के जो है वोटों की गिनती एक साथ कराई जाए। मुझे एक ऐसा मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन या मुझे एक ऐसा अपनी उसकी बातें क्या होता है वो सही जाने। निश्चित तौर के ऊपर इस बार हिमाचल में पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि वोटिंग के दिन तक वोटर हैं वो अपना नामांकन, अपना वोटर लिस्ट में जो है वो नाम दाखिल, अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। तो ये एक बड़ी पहल है चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए। बर्फबारी से पहले जो है वो चुनाव चाहता है कि वहां पर जो सारी चीजें हैं वो ठीक तरीके से हो जाए। सरकार किसकी बनेगी, सरकार किसकी नहीं बनेगी, किन स्थितियों में होगी। 44 सीटें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की हैं, 21 सीटें कांग्रेस की हैं। आधे का जो है वो पूरा जो 50% का मार्जिन है, क्या ये प्रतिभा सिंह भर पाएंगी? क्योंकि प्रतिभा सिंह वीर बहादुर सिंह की बेटी हैं, 6 बार के मुख्यमंत्री वो रहे हैं, केंद्र में उनकी एक बहुत बड़ा नाम है। और प्रतिभा सिंह जो है निश्चित तौर पर देखिए जैसे स्टार पुत्रों के साथ होता है, अगर हम बॉलीवुड की बात करें, अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा फेम है, लेकिन आज तक जो है वो अपनी एक बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए थोड़ा सा जो है वो उनका संघर्ष जारी है। ये सब स्टार पुत्र हैं, नेताओं के पुत्र हैं, बड़े नेता रहे हैं। और प्रतिभा सिंह क्या वीर बहादुर सिंह की जो एक एनर्जी है, जो उनका काम करने का तरीका है, उसको कितना जो है वो उस लेगेसी को मेंटेन कर पाएंगी, ये बड़ी चुनौती है आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही। विनोद एक चीज आपने इशारा किया कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपने पैर पसार रही है। मुझे याद है कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में एंटर कर रही थी, दिल्ली में इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, उससे पहले भी हिमाचल को लेकर आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया था, लेकिन वहां उस वक्त उसका गणित सही नहीं बैठा और इसके बाद वो दिल्ली में आ गए।
उनकी राजनीतिक शुरुआत वो हिमाचल से भी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली से की। अब हिमाचल में दोबारा से क्या इसका फायदा आप मिलता हुआ देख रहे हैं कि पंजाब में सरकार बना ली आम आदमी पार्टी ने, इसका एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको क्या वहां जमीन पे? बिल्कुल शिवम, अगर बात पंजाब की करें, पंजाब के अंदर जिस चुनाव हुए थे, तो चुनाव के अंदर बात चल रही थी शायद आम आदमी पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, और उसका उलट फेर हुआ। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी आई और ऐसे बहुमत के साथ ही शायद इतिहास बनाती ही चली गई। यही कारण है हिमाचल के अंदर, जहां हिमाचल के अंदर अब देख रहे हैं कि पंजाब शायद आम आदमी पार्टी का कोई वजूद दिखता नजर नहीं आ रहा है, परंतु शायद आने वाले 12 नवंबर के चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं इसका ये उलट फेर नजर आएगा और आम आदमी पार्टी हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर देती नजर आए। क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी के अंदर हिमाचल के अंदर बीजेपी का जो एक रुतबा खत्म सा होता गया है, कुछ चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, या फिर कर्मचारियों की मांगों को लेकर हो, कहीं ना कहीं बीजेपी पे सवाल उठते नजर आ रहे हैं और उसको कांग्रेस घेरती नजर आ रही है, और उसका फायदा शायद आम आदमी पार्टी उठा लेगी हिमाचल के अंदर। जी अच्छा, एक चीज और भी मैं आपसे जानना चाह रहा था। एक जो अमित ने बताया कि भाई मौसम खराब हो जाएगा और सर्दियां, बर्फबारी, इस वजह से यहाँ पर पहले ऐलान किया गया इलेक्शन का, और गुजरात का इस वक्त इस वजह से नहीं किया गया। क्या आप बता सकते हैं कि अभी जो तैयारियां की हैं इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि हिमाचल में कई ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जहां पर अभी भी मौसम बिगड़ने लगा है, तो जब नवंबर में चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर और ज्यादा स्थितियां खराब हो सकती है, तो उसके लिए क्या कोई विशेष तैयारी की गई है, अगर आपके पास अपडेट है? अब बिल्कुल विषय अगर बात करें हिमाचल की, हिमाचल में अभी कुछ दिन पहले ही पहली बर्फबारी हुई है ऊंचे इलाकों में, शिमला के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। तो कहीं इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने जो तैयारी है कि उसको लेकर जो दूर दराज के एरिया होंगे, खासकर जहाँ पर शायद जाना संभव नहीं है वोटर का, उनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गाड़ियों का भी प्रबंध किया है जो चुनाव आयोग की होंगी, जो अच्छा। वोटरों को कहीं ना कहीं उसके आसपास लेके जाएंगी और बात करेंगे चुनाव जो निष्पक्ष होंगे, आप जाओ चुनाव वोट करो, निष्पक्ष वोट करो। तो इसके साथ ही साथ चुनाव आयोग ने हर जो दूर दराज के गांव है उनमें खुद पहुंचने के लिए पूरी तैयारी की है, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अमित, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये अमित शाह ने अभी वहां पर वो लगातार नजर रखे हुए हैं, जेपी नड्डा वहां पर जा रहे हैं, पीएम मोदी ने अभी हिमाचल में रैली की और काफी कोशिश ये हो रही है बीजेपी की ओर से कि दोबारा से वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुन के आए। क्या लग रहा है आपको इस बार की दिल्ली पलटती हुई देख रही है, परंपरा पलटती हुई दिख रही है क्या हिमाचल में? क्योंकि आम आदमी पार्टी का फैक्टर भले ही सभी उससे इनकार कर रहे हों, लेकिन ये जरूर है कि विनोद कह रहे हैं कि उसका है असर और कहीं ना कहीं उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। देखिए, दो बड़ी चीजें हैं। अगर पिछले 2017 में हिमाचल चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पास लगभग 49% वोट बैंक था। हाँ, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी कितने करीब थी। दूसरी बड़ी चीज कि बीजेपी अपने हर चुनाव में यूथ स्तर पे हमेशा तैयार रहती है और यही बड़ी वजह देखी गई। चुनाव का डिक्लेरेशन अब हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री कमान संभाले हुए हैं। कल ही उन्होंने ऊना में वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस, भले ही अब तक जो ऑल्टरनेट मेथड चल रहा हो कि एक बार कांग्रेस आ रही है, एक बार बीजेपी आ रही हो, लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश में अब तक नजर नहीं आए। और जब कार्यकर्ताओं और वहां के नेताओं ने लगातार इसे लेके कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व पे सवाल करने की कोशिश करी, तो उसके बाद आज प्रियंका गांधी जो है वो सोलन में रैली कर रही थी, कार्यकर्ताओं से मिल रही थी। तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि तैयारियों में बीजेपी कितनी आगे रहती। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी पहले यूथ स्तर पे हिमाचल प्रदेश चुनाव में जुटी थी और उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हिमाचल के साथ साथ गुजरात में खास तौर पे फोकस कर रही है। खुद अरविंद केजरीवाल कई दौरे कर चुके हैं। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तमाम लोग जा चुके हैं। अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल एक चीज तमाम राज्यों में जाके जो खास स्टेटमेंट है कि बीजेपी का विकल्प आम आदमी पार्टी है। गुजरात में उन्होंने साफ तौर पर कहा दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी है, यानी कांग्रेस को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। तो ऐसे में जो हिमाचल का चुनाव होना है, अगर बीजेपी के अगेंस्ट वोट जाता है तो जाहिर तौर पर जिस तरह से कांग्रेस जाता था, क्या वो वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करता है, जो अरविंद केजरीवाल लगातार
जिस बात का दावा कर रहे हैं, क्या वो चीज जनता को समझ में आती है, वोटर्स को समझ में आती है? कई सारे यहाँ पे पहलू नजर आते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम तैयारियों की बात की जाए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव होते हैं, इसे लेके खास तौर पे आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, बीजेपी हमेशा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि युद्ध स्तर पे चुनाव लड़ती है, और आम आदमी पार्टी खासी सक्रिय दिखाई दे रही है, और ये सक्रियता जो है वो कांग्रेस में नजर नहीं आ रही है। और यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस भले ही अपने आप को वहां पे दिखाए कि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में जिस केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत है, वो केंद्रीय नेतृत्व आज प्रियंका गांधी के रूप में पहली बार नजर आया। शबी, आखिरी में ये जो अमित ने जिस ओर इशारा किया, विनोद ने जिस ओर इशारा किया, 12 नवंबर को इलेक्शन होगा, तारीख आ गई है और बहुत समय नहीं है, 1 महीना भी नहीं बचा है। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई सीधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी एक ताकत है। हालांकि आप कह रहे हैं कि वो उस तरह से असर नहीं करेगा इलेक्शन में शायद, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि हर उस स्टेट में जहां पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी होती है, वहां आम आदमी पार्टी अपनी कटिया डालती है और कुछ जगहों पे उसको कामयाबी मिलती है। हिमाचल चूंकि एक अलग माइंडसेट का स्टेट है और वो वहां पर कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं, और आपने जैसा कि नाम लिया कि वीरभद्र सिंह ने बहुत लंबे समय से वहां पर राजनीति की है। क्या आम आदमी पार्टी की जो ये रणनीति है, ये इससे कांग्रेस को सचेत नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैं देखता हूं कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आम आदमी पार्टी को उस तरह की खतरे के तौर पे नहीं लेता। बिल्कुल शिवम, देखिए, मुझे अभी जब अमित बता रहे थे और अमित बात कर रहे थे, तो मुझे, जब हम लोग प्राइमरी एजुकेशन में थे तो एक कहानी पढ़ते थे, और उस कहानी का जो सार था वो ये था कि हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, और जो है वो खेत भी जोताता है, फिर वो इसी तरीके से जो है वो हिसाब किताब होता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम तैयारियों की बात करेंगे, तो उसकी तैयारियां हैं, उसकी प्लानिंग है, उसका एटीट्यूड है, उसका एप्टीट्यूड है, उसकी रणनीति है। एक वृहद स्तर पर, वृहद कैनवास के ऊपर जो है मोदी जी उन सारी चीजों की रचना करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। कार्यकर्ता लगातार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के पास जो उसका जो एनर्जी है, उसका सही इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो करते हैं। उसके पास काम होता है, एक काम खत्म नहीं हो पाता, हाईकमान उसको दूसरा कार्य दे देता है। वहीं अगर उसके बरक्स हम देखें तो कांग्रेस आज भी जो है वो जो पिक्चर बना रही है, वो 70 और 80 और 90 के दशक में जो एक फैमिली ड्रामा बनता था, उसी ड्रामे के इर्द गिर्द जो है वो सारी चीजों की व्यूहरचना की जा रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है, कैलेबर का भी इस्तेमाल हो रहा है, नए नारे गढ़े जा रहे हैं, नए चेहरे लेकर आ रहे हैं, नई व्यवस्था के साथ तय चुनाव हो रहा है। लेकिन हिमाचल की अगर हम बात करें, देखिए 2-3 चीजें हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो पहला फार्मूला कि साहब 5 साल में एक सरकार बदलती है, दूसरी सरकार आ जाती है, जो प्लस पॉइंट कांग्रेस की एज में मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज मुझे जाती हुई ये दिखाई दे रही है कि हिमाचल में जो अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी आमद को जो है वो एक बताया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल की अभी तक सीधे कोई, अगर हम कोई रैली, कोई उस तरीके का उनका जो जिस तरीके से वो गुजरात में गए हैं, जिस तरीके से हम पंजाब उतने आक्रामक नहीं है हिमाचल को लेके, उतना वो नहीं है। तीसरी चीज अगर हम कहें तो वीरभद्र सिंह की बेटी के हाथ में जो है वो कमान दिया, हालांकि वो कितना प्रासंगिक होगी हमें उन्हें खुद को प्रूव करना होगा, तो कहीं ना कहीं वो पहाड़। ये 3 चीजें आप बता रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मुझे एक बड़ी खबर लेनी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ी खबर बनारस से, जहां पर ज्ञानवापी मामले में एक बड़ा फैसला किया है। ये ब्रेकिंग गलत चल गई, इसको सही करिए प्लीज। बड़ा फैसला किया है ज्ञानवापी मामले में, और ये फैसला इसलिए भी है क्योंकि जो कार्बन डेटिंग को लेकर लगातार हिंदू पक्ष की ओर से एक मामला गया और उसमें यह कहा गया कि कार्बन डेटिंग की जाए, उस मामले में खारिज कर दिया है कोर्ट ने और यह कहा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। जज ए.के. विश्वेश ने यह फैसला सुनाया है और यह एक तरीके से हिंदू पक्ष को झटका है। सभी याचिकाएं जो इसको लेकर डाली गई थी उसको खारिज कर दिया है, और यह कहा कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी। ज्ञानवापी का मामला अब ठीक वैसे ही होता जा रहा है जैसे कि कभी अयोध्या का हुआ करता था, और इस मामले में अब कोर्ट ने कहा है कि वो कार्बन डेटिंग नहीं कराएंगे। इस पूरे मामले में जो
एडवोकेट हैं, उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको सुना देता हूं। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने क्या कहा।